खुशियाँ सुबह हो शाम लगाती है पहरा, होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा। सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। राज, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, तरह तरह के षड्यंत्र रचता रहा तुम्हारे खिलाफ, और तुम ये सोच रखते हो हमारे लिए। यार मुझे नहीं पता था तुम इतने दयालु हो। मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। एक मिनट भैया, एक मिनट। ये चमन को बिजनेस कॉलेज में भेजने का आइडिया आपका था? मेरा ही था, वो बस मैंने अजय को बोल दिया था। हो, चलिए चलिए, फिर तो सही है। अरे अभी कुछ सही नहीं है। सही तब होगा जब तू भी चमन के साथ मिलकर बिजनेस कोर्स के लिए एडमिशन लेगा। इस खुशी की बात पर मुंह मीठा करना बनता ही है, और ये बात हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। तुम्हारी वजह से आज हमारी फैमिली प्राउड फील कर रही है। थैंक यू सो मच कस्तूरी। थैंक यू बुआ। और मुझे भी तुम पर नाज है कस्तूरी। अरे भरत जी, ये कितने पत्ते हैं? 10 पत्ते हैं सर। अरे 10 नहीं, इस दवा में 7 पत्ते चाहिए। ज्यादा पत्ते होंगे तो दवा खराब हो जाएगी। 7 7। हाँ तो 7 पत्ते इसमें डालो, नहीं तो दवा खराब हो जाएगी। जी सर, वो ध्यान में नहीं रहा। हाँ 7। हाँ, और इसको घोटो अच्छी तरह। हाँ हाँ, ऐसे। और आ जाओ। पापा, ये सब क्या हो रहा है? बैठो 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 बैठो। अरे भरत जी, इसको ले जाओ और अच्छी तरह घोट लो, फिर मुझे बताना। हाँ, ये भी ले जाओ। बेटा, अरे रिटायर इंसान और क्या करेगा। ये कुछ घरेलू चीजें हैं जिनसे दवा बना रहा हूं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। बेटा कस्तूरी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू पापा। तुम्हें जो अवार्ड मिला है उसके लिए, और जहां तक मैं समझता हूं तुम्हें इससे भी बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। पापा, माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। बेटा, मैं और तुम्हारी माँ अपने पुश्तैनी गांव जा रहे हैं असम में, और वहां पर तुम्हारे दलाल काका से भी मिलेंगे। इसलिए तुम्हारी माँ अपनी किटी पार्टी के दोस्तों से मिलने गई हैं। उन्हें काफी देर लगेगी आने में। ओके पापा, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हाँ, लेकिन माँ को मिले बिना कैसे जा सकते हैं? क्या कर सकते हैं, तुम्हें तो पता ही है ना माँ का। उन्होंने एक बार किसी को वक्त दे दिया तो बस दे दिया। कस्तूरी बेटा, अपने दुलाल बाबा से कहना, उसने तो अपनी दोस्ती का फर्ज निभा दिया है, अब मेरा फर्ज निभाना बाकी है। इतने सालों से उससे मिलने के लिए बहुत तड़पा हूं। अब की जब मिलूंगा तो बहुत अच्छी तरह मिलूंगा उसके साथ। और हमारा क्या होगा पापा? अरे बेटा, तू तो बहुत गुनी है, तुझे पत्नी भी बहुत गुनी मिली है। तुम दोनों के लिए मुझे बहुत संतोष है, बहुत खुश हूं मैं। एनीवे, आई एम जस्ट ए कॉल अवे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना, और जब भी मिलने का मन करे तो आ जाना। जी पापा।
हम आपको इतने जल्दी छोड़ने नहीं वाले पापा। आपके बिना ये घर बहुत सूना हो जाएगा। बेटा तुम्हारी फ्लाइट ना मिस हो जाए और धर्मतल्ला में काफी भीड़ होगी, इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें निकलना चाहिए। जी पापा, हम निकलते हैं। हाँ हाँ। खुश रहो, खुश रहो। चले पापा। ऑल द बेस्ट। अरे भरत, दवा पिस गई क्या? ओम सूर्याय नमः, 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 ओम सूर्याय नमः। माँ, माँ का मंत्र, रक्षा करो माँ, रक्षा करो सबकी माँ। जय हो माँ। कस्तूरी, कस्तूरी बेटा, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। तुम लोग तो शाम को आने वाले थे। बाबूजी, हम शाम को आने वाले थे। हाँ। लेकिन इसको अपना अवार्ड जो दिखाना था। अच्छा, अवार्ड? अवार्ड दिखाओ। अवार्ड? हमें एक अवार्ड मिला है। अच्छा। जीजू दीदी, आप दीदी नमस्ते। कैसे हो जीजू? दीदी नमस्ते। कैसे हो? और आप कैसे हो? ठीक हो। पहले ये देखो, मुझे अवार्ड मिला है, बेस्ट बिजनेस कपल अवार्ड। वाओ, दीजिए 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 अरे अरे, पहले बाबा के हाथ में दो। लीजिए। अच्छा, देखे भाई, वाह, बहुत सुंदर। तुम दोनों को ढेर सारा शुभकामनाएं। शुभाशीष। बहुत अच्छा बेटा। और माँ कहाँ पे? कहीं गई है पड़ोस में ही, आ रही होगी, तू चिंता मत कर। अरे तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रही है? अपने जीजू को वो मीठा नहीं करवाएगी? हाँ बाबा। जा जल्दी लेके आओ। अब बेटा, अरे सुनो सुनो, तो का सामान लेकर जाओ। दीजिए जीजू। अब बेटा, आप लोग भी आओ, चलो अंदर बैठते हैं। यहीं बैठते हैं ना, बाहर ही बैठते हैं हम लोग। क्यों? थोड़ा बाहर का एटमॉस्फेयर ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा। जैसी तुम लोगों की मर्जी। बैठो यहाँ। बैठिए बैठिए बैठो। बैठिए ना, बैठ। आप बैठिए। हाँ बेटा, आप बैठिए। हाँ, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। हाँ, ऐसे छोटी जगह की बात भी कुछ और होती है। कितना सुकून होता है, कितनी शांति होती है ना? आपने भी तो आपका बचपन जोरहाट में बिताया है ना? तुम कैसे बात करती हो बेटा? तब ये बहुत छोटा था। हाँ? हाँ, वो 4-5 साल का होऊंगा जब पापा यहाँ से कोलकाता शिफ्ट हुए थे। अब मुझे मेरे घर के पास वो बड़ा सा बांस का एक घेरा याद है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जाके ना झूला झूला करते थे। वो उसको याद है? जी। वाह। लीजिए अरे, अरे, अरे। दीदी, लीजिए मिठाई खाइए जीजू, खाइए जीजू, खाइए। खिलाओ तुम। अरे अरे, मैं नहीं। खाइए ना प्लीज, लीजिए।
था बेटा तू? पापा वाह वाह क्या बात। हाँ अरे माँ, आशा ये मोबाइल देखना क्या हो गया है इससे, बिल्कुल चार्ज नहीं रहता इसमें। हाँ, प्रणाम आंटी। बस ठीक है, हाँ। मोबाइल काम ही नहीं कर रहा है। क्या है आपके फोन में? माँ आओ बैठो ना। आइए माँ जी बैठिए। ठीक है, मैं ठीक हूँ। हाँ बैठो। जाओ जाके चाय लेके। अरे बाबूजी, आप कस्तूरी को कितने कॉल करते थे ना जब वो कोलकाता पहली बार आई थी? और मतलब पल पल की खबर लिया करते थे आप इसकी। हाँ करता था। बात क्या है ना बेटा कि कैसे कहूं बताओ तुमको, कस्तूरी का माँ बाबा दोनों ही मैं। पहली बार जब वो शहर रहने के लिए गई तो डर सा लगता था, इसीलिए उसको बार बार फोन करता था। और पापा आपको पता है आपके फोन के चलते मुझे इनसे कितनी डांट पड़ती थी। अच्छा हाँ, मैं इसलिए सोचता रहता था कि फोन पे किससे बात करती रहती इतना सारा। लीजिए दीदी, लीजिए जीजू, बाबूजी लीजिए। हाँ रखो रखो रखो। रखो रखो। लीजिए जीजू। थैंक दीदी को दो। दीदी जी। दरअसल में वो फोन जो था ना वो मैं ही करता था। माफ कीजिएगा, इसके वजह से आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अरे बाबूजी ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात कहूँ बेटा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपका बड़ा एहसान है कि आपने चमन को वहाँ रखा, उसे पढ़ा लिखा रहे हैं और आपने ही कंपनी में नौकरी भी दी। अरे अरे बाबूजी आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो भी तो हमारे परिवार का ही लड़का है ना। वैसे भी अपनों पे क्या एहसान? आशा ज्यादा लगन मत लगाओ दीदी जीजा जी के साथ। ये लोग अपने पैसों का धोस जमाने आए हैं यहाँ पे। चल अंदर। क्या माँ? चल। जा तू पानी लेके। जी पता। अरे बाबूजी नहीं नहीं अरे मुझे तो बुरा नहीं लगा ना, आप लोगों को क्यों बुरा लग रहा है? कोई बात नहीं। और वैसे भी इनके बारे में मुझे सब कुछ मालूम है। आप लीजिए, आप चाय लीजिए, ठंडी हो जाएगी। हाँ ये लीजिए। हाँ खाओ खाओ, ये लो मिठाई खाओ तुम। माँ सो गई क्या? माँ आप मुझसे इतना नाराज क्यों रहती हो? मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा है कि आप मुझे आशीर्वाद भी नहीं देना चाहती? आपको पता है ना, माँ के आशीर्वाद के बिना बेटी की शादी अधूरी रहती है।
मैं तो आशीष लेने आई थी, लेकिन आशीष तो दूर। आपने सीधी मुंह बात तक नहीं की, लेकिन क्यों? मेरा कसूर इतना ही है ना कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, मैं सौतेली बेटी ना आपकी। लेकिन मैंने तो आपको कभी सौतेला माँ जैसे नहीं माना, मैंने हमेशा आपको अपनी सगी माँ जैसे माना है। वही आदर, वही प्रेम जो एक सगी माँ को दिया जाता है, वो मैंने आपको दिया। अपनी माँ आप में ढूंढने लगी, लेकिन आपने कभी मुझे नहीं समझा, आपने कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की। मेरे मन में आपके लिए आदर कम नहीं हुआ। जितना प्यार आप चमन और आशा से करती है ना, उतना ही प्यार मैं उनसे करती हूँ। मुझे पता है आपको लगता है कि वो मेरे सौतेले भाई बहन है, लेकिन मेरे लिए वो मेरे सगे से कम नहीं है। मैं उनकी बड़ी बहन हूँ और मैं जिंदगी भर ये जिम्मेदारी निभाऊंगी। जब आप मेरे हैं, बाबा मेरे हैं, ये चमन और आशा पराए कैसे हो सकते हैं? माँ, आपसे सिर्फ एक प्रार्थना है। मैं पति के साथ मायके आई हूँ और बेटी के घर जब दामाद आता है तो भले आप बेटी को इज्जत ना दो, लेकिन दामाद को थोड़ी तो इज्जत दे दो। माँ, मुझे बहुत बुरा लगा आज जब आपने 2 शब्द भी बात नहीं की। आप चाहिए ना तो मुझे 2 थप्पड़ मार लो, लेकिन मेरे पति के साथ अपने 2 शब्द बात भी नहीं की ना, मुझे बहुत तकलीफ पहुंची। माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, सिर्फ एक बार मुझे बेटी का दर्जा दे दो माँ। मैं सिर्फ आशीर्वाद की भीख मांग रही हूँ आपसे माँ। बेटी और दामाद को सिर्फ एक बार अपना के आशीर्वाद दे दो माँ। खुशी खुशी घर चली जाऊंगी, बस मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए माँ। सुन रही है माँ? माँ, माँ, सुन रही है ना आप? मैं सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। आशा, ये तुम्हारे लिए, और माँ ये तुम्हारे लिए साड़ी। ये कैसी साड़ी लेके आ गई? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम्हारे बाबा तो बहुत तारीफ करते रहते तुम्हारे डिजाइन की। ये तो मैं फंक्शन पे भी नहीं पहन पाऊंगी, बिहू में भी नहीं पहन पाऊंगी। कस्तूरी, इन कपड़ों को क्यों ले जा रही हो तुम? माँ, क्या आप कैसी बातें कर रही हैं? ये कपड़े तो दी के ही है ना। चुप रे, दीदी के चमचा। मैं इस घर से सिर्फ यही कीमती चीज लेके जा रही हूँ, तेरी माँ की फोटो। इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। जा रही है? हाँ, मेरी बुआ की तबीयत खराब है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। माँ, मैं यहाँ पे रहने नहीं आई हूँ। आज रात की मेरी वापसी की ट्रेन है,
एक दिन से छुट्टी लेके आई थी ऑफिस से। तो क्या मैं तुम्हारे लिए अपनी बीमार बुआ को ना देखने जाऊं? तुमको पता है ये दामाद जो है ना बड़े भाग्य से घर पे आते हैं। दामाद भगवान का रूप होता है। पर तुम क्या जानो, तुमको तो बस अपनी जिद, अपनी कोशिश नहीं। तुमको पता है तुम्हारा बेटा चमन इनके ही कंपनी में काम कर रहा है। उसका पढ़ाई का खर्चा सब कुछ ये लोग ही मिलके उठा रहे हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि वो लोग तुम्हारे बेटे चमन से बहुत प्यार करते हैं। करने को तो कस्तूरी ने बहुत कुछ किया है, मुझे इतना कठोर नहीं होना चाहिए। दरवाजे पे आए दामाद को मुझे मान सम्मान देना ही चाहिए।